हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे जो कि बेस्ड है प्यारे बच्चों इंटीग्रल्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर। प्यारे बच्चों इसमें होता क्या है, मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस का एक पार्ट है प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। उसका रीजन है प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ रही हैं वहाँ पे प्यारे बच्चों हम कुछ ना कुछ मतलब सब्स्टिट्यूशन ऐसा करेंगे कि फाइनली उसका सोल्यूशन हम तभी पाएंगे जब हम उस पर सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे कुछ। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करता हूँ, फिर एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड एग्जाम्पल 7 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 7th का फर्स्ट पार्ट। ठीक, देखिए आपको क्या गिवन है, ये है इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx। ठीक है प्यारे बच्चों फंक्शन cos स्क्वायर x dx है, आप स्टैंडर्ड फार्मूला इसमें कोई नहीं जानते हैं। ठीक है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक और चीज़ होती है क्या, देखिए कि cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है इसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ को, तो हम क्या करेंगे ये लिख सकते हैं, देखिए 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं, हमने क्या किया इसको इसके साथ इंक्लूड कर दिया। ठीक है मतलब इसको एक तरफ ले लिया, इसको अलग कर दिया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x बाय 2, इसमें चेंज किया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है तो ये लिख सकता हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझेंगे, इंटीग्रल cos स्क्वायर x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x बाय 2 dx। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको बाहर ले लेंगे जो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस cos 2x dx। ठीक है सेपरेट कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हाफ dx प्लस इंटीग्रल हाफ इसके साथ भी आ जाएगा cos 2x dx। ठीक है अब प्यारे बच्चों इसका तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या इसमें यूज़ होगा। देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट, ऐसा ना हो कि कोई कहीं पे लैप्स कर जाए। ठीक है देखिए क्या है इस पार्ट के लिए पर्टिकुलरली। ठीक है आप जानते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए इंटीग्रल x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, जहाँ पे n इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 है। ठीक है यहाँ से तो आप सोल्यूशन निकाल लेंगे। इस पार्ट का सोल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, इस पार्ट को सेपरेटली मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको गिवन है इंटीग्रल cos 2x dx। आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे थ्रू पढ़ा है तो बहुत इजीली आप ये काम कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम 2x को कुछ सपोज कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने माना 2x इक्वल्स टू t। ठीक है डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो ये क्या होगा 2 dt बाई dx। ठीक है उसके बाद प्यारे बच्चे इसको मैं चेंज कर सकता हूँ dx इक्वल्स टू dt बाय 2, है कि नहीं। अब सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos t dt बाय 2। ठीक है प्यारे बच्चों हाफ यहाँ से बाहर आ जाएगा। ठीक है ये क्या होगा cos t dt, है कि नहीं। इंटीग्रल cos t क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/2 साइन t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब साइन t की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, आपने 2x माना था तो इसको रख दीजिए। देखिए 1/2 साइन
2x प्लस सी, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब वैल्यू जो आपने यहाँ से पाई है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा x/2, ठीक है, प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों 7th के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे हम सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे 7th के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन गिवन है आपको प्यारे बच्चों, इंटीग्रल साइन 2x cos 3x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मेरे थ्रू बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन a cos b इक्वल्स टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, इसमें आप जानते हैं कि आपको सिर्फ इसका यूज़ है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए साइन a cos b इक्वल्स टू 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है। अब इसमें फ़र्क क्या है प्यारे बच्चों, फ़र्क ये है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। साइन 2x cos 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में है, देखिए साइन a प्लस b। देखिए एक ही जगह पे मैं यहाँ पे सेपरेट लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए एक ही जगह पे 2x है और b की जगह पे प्यारे बच्चों 3x है, ठीक है। तो a प्लस b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस साइन a माइनस b। देखिए a माइनस b ये क्या होगा, माइनस x होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक चीज़ बताइए, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए ये इसमें यूज़ क्या हो रहा है, देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा साइन 2x cos 3x इक्वल्स टू 1/2 साइन 5x माइनस साइन x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इस टोटल टर्म को जो इसके बराबर है इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा, फंक्शन है आपका, देखिए साइन 2x cos 3x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/2 को बाहर ले लेते हैं। देखिए 1/2 को हमने बाहर ले लिया, ये हो जाएगा साइन 5x माइनस साइन x dx, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस टर्म को सेपरेट करना है हमको, कर देते हैं। देखिए 1/2 इंटीग्रल साइन 5x dx माइनस इंटीग्रल 1/2 इंटीग्रल लिखते हैं। देखिए 1/2 इंटीग्रल साइन x dx, ठीक है। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, अगेन सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास ये गिवन है साइन 5x इंटीग्रल साइन 5x आपके पास गिवन है dx, ठीक है। आपने 5x को प्यारे बच्चों t मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया dt/dx, ठीक है। यहाँ से आपने चेंज किया dx इक्वल्स टू dt/5 हो गया, ठीक है,
पुट कर दीजिए, देखिए साइन टी डी टी बाई 5, तो ये क्या निकल के आया, ये हो गया 1/5 इंटीग्रल साइन टी डी टी। अब साइन टी क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस कॉस टी, तो माइनस 1/5 कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। कॉस टी, टी की वैल्यू रख देंगे तो माइनस 1/5 कॉस टी, देखिए 5x प्लस सी हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट आप दोनों प्रीवियस क्वेश्चन इस क्वेश्चन से सीख चुके हैं कि जब देखिए डायरेक्ट फंक्शन यूज हो रहा है, मतलब x का मल्टीपल कोई चीज़ यूज हो रही है, ठीक है, तो सिंपली डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली मैं करूँगा, ठीक है, इस पार्ट का देखिए मैंने निकाल दिया, इस पार्ट के लिए डायरेक्टली मैं लिख दूंगा। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 1/10, ठीक है, कॉस 5x। और प्यारे बच्चों ये भी माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अप्रोच की बात है, अगर आपने अप्रोच पकड़ ली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे थर्ड पार्ट का सलूशन। देखिए प्यारे बच्चों 7th के थर्ड पार्ट का सलूशन क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको मैं 2 टाइप से बताऊंगा आपको, उसका कुछ रीज़न है इस वजह से, ठीक है। रीज़न क्या है अभी पता लगेगा आपको। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिख लीजिए टाइप 1, ठीक है, टाइप 1। टाइप 1 देखिए प्यारे बच्चों प्रॉब्लम आपको गिवन है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। एक चीज़ बताइए प्यारे बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत अच्छे से मेरे थ्रू, साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको इसको चेंज करना है इस टोटल फंक्शन को, तो आप इसके थ्रू बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए कुछ इस तरीके से, इसको एक तरफ ले लीजिए, इसको सेपरेट कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ठीक है, साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, सेपरेट ही कर दिया। ये 4 को डिवाइड होना था तो मैंने 3 के साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये टोटल फंक्शन बन गया एक, ठीक है, इसके बराबर। तो प्यारे बच्चों इसको रिप्लेस कर देते हैं। देखिए ये लिख सकते हैं इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 3/4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 3x dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं प्यारे बच्चों। तो अब ये प्रॉब्लम करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए डायरेक्टली इंटीग्रल साइन एक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटीग्रल साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3/4 कॉस एक्स। ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स होता है तो प्यारे बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 3 जा 12, ये 3 डिवाइड में हो जाएगा। अभी अभी प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में हमने देखा, तो हो जाएगा 1/12 कॉस 3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। इतना आप समझते हैं। और ये प्यारे बच्चों ये क्या है, ये तो आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। टाइप 1 से जब हम चले तब, ठीक है। अब प्यारे बच्चों टाइप 2 से चलते हैं। टाइप 2 से कैसे चलेंगे, देखिए आंसर मार्क कर लीजिए इसको ऐसे। टाइप 2 सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन के डिफरेंस की वजह से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है कि इस तरीके से चल के ये सॉल्यूशन पाते हैं,
क्योंकि क्वेश्चन देखिए फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है प्यारे बच्चों की स्लोप सेम रहता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो चीज़ समझनी आपको ज़रूरी है। देखिए ये क्या है, टाइप 2। टाइप 2 देखिए क्या कह रहा है, अगेन इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक इन द सेंस ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखिए साइन क्यूब एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं आप, इसको तो बहुत बार हमने यूज़ किया, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम ये कर सकते हैं इंटीग्रल 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या था कि हम इसमें से कोई चीज़ मान लें और प्यारे बच्चों फिर सॉल्व करें, ठीक है। तो आप एक चीज़ मान सकते हैं, देखिए cos x का डेरिवेटिव गिवन है आपको, ठीक है। मान लीजिए आपने माना लेट cos x इक्वल्स टू टी मान लिया, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं प्यारे बच्चों दोनों तरफ, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए क्या निकल के आ रहा है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन x, और ये हो जाएगा dt बाय डी एक्स। यहाँ से हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू माइनस dt बाय साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पुट कर देते हैं, देखिए इसमें पुट, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस को आपने टी मान लिया तो टी स्क्वायर हो गया, ये साइन एक्स ही रहेगा, ठीक है। डी एक्स को रिप्लेस किया प्यारे बच्चों आपने, तो आपके पास आया माइनस डी टी बाय साइन एक्स, माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, डी टी बाय साइन एक्स यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। प्यारे बच्चों जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास निकल के क्या आ रहा है, आपके पास निकल के आ रहा है इंटीग्रल माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए माइनस इंटीग्रल डी टी प्लस इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रल एक्स एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी n इज नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या मिलता है आपको, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस टी क्यूब बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों जो आपने टी माना उसको पुट कर दीजिए, देखिए ये क्या होगा, माइनस टी माना है आपने cos x, ठीक है, प्लस 1/3 cos क्यूब x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही प्यारे बच्चों सॉल्यूशन हो जाएगा जब आप टाइप 2 से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, टाइप 2 एज सच कोई प्रोसेस नहीं होता कि टाइप 1 टाइप 2 ऐसे हम रट रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ नहीं ध्यान रखनी। आपको क्या इसमें सीखने लायक चीज़ जो थी वो आपको ये ध्यान देना था कि देखिए एक सोल्यूशन आपको ये मिल रहा है, एक सोल्यूशन आपको ये मिल रहा है, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है कि दोनों सोल्यूशन कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, मैं लिख देता हूँ बोथ solutions are equivalent। ये चीज़ सीखने वाली थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था
आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं